ये कोई राक्षसी नहीं है, ये स्वयं माता लक्ष्मी की सगी बहन मानी जाती है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लोग इनकी पूजा इसलिए करते हैं कि ये घर से दूर चली जाएं। तो आखिर ये देवी कौन है? जब देवताओं और असुरों ने अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया तो उस मंथन से केवल अमृत ही नहीं बल्कि सृष्टि की अनेक शक्तियां और रहस्य भी प्रकट हुए। कहा जाता है कि समुद्र से सबसे पहले जो देवी प्रकट हुई उन्हें अलक्ष्मी कहा गया। वे दुर्भाग्य, दरिद्रता, कलह और अभाव की प्रतीक मानी जाती हैं। उनका स्वरूप उग्र था और उनके प्रकट होते ही वातावरण में अशांति फैलने लगी। यहाँ तक कि देवता भी उन्हें देखकर विचलित हो उठे। कुछ समय बाद उसी समुद्र से एक और दिव्य शक्ति प्रकट हुई, माता लक्ष्मी। उनका स्वरूप शांत, सुंदर और तेजस्वी था। वे धन, सौभाग्य, समृद्धि और शांति की देवी मानी जाती हैं। समुद्र मंथन से उत्पन्न होने के कारण अलक्ष्मी और लक्ष्मी को बहनें कहा गया, परंतु दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था। जहां माता लक्ष्मी का वास होता है वहां प्रेम, शांति, सद्भाव और समृद्धि आती है, और जहां अलक्ष्मी का निवास माना जाता है वहां झगड़े, रोग, अभाव और दुर्भाग्य बढ़ने लगते हैं। इसी कारण कहा जाता है कि माता लक्ष्मी केवल वहीं ठहरती हैं जहां स्वच्छता, संतोष, सदाचार और शांति हो, जबकि अलक्ष्मी गंदगी, आलस्य, अहंकार और कलह से आकर्षित होती हैं। इसी विश्वास के कारण लोग अलक्ष्मी की पूजा आमंत्रण के लिए नहीं बल्कि विदाई के लिए करते हैं, ताकि वे घर से चली जाएं और उनके स्थान पर माता लक्ष्मी का आगमन हो। मान्यता है कि अलक्ष्मी का विवाह ऋषि उदालक से हुआ था, लेकिन वे धर्म और शांति से भरे स्थानों में टिक नहीं सकीं। कहा जाता है कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि उनका वास केवल अशांति और अव्यवस्था वाले स्थानों में होता है। ऐसा भी माना जाता है कि अलक्ष्मी का वाहन कौवा है, इसीलिए कौवे को कई स्थानों पर अशुभता का संकेत माना जाता है। जय मां लक्ष्मी। बच्चों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो